अब प्रतिक्रिया कहाँ गया बाकी जितने भी हैं हरिश्चंद्र जी के नाजायज औलाद लोग? हाँ, गुस्सा आता है कि अगर आपके अंदर सलीमता है, शक्ति है, तो आपको बोलना चाहिए। आप सिर्फ खेसारी के लिए आपके मुंह खोलते हैं। क्यों यार, सबके लिए खोलो। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो समाज के सुधारक हैं, तो समाज के सुधारने वाला बात तो एक ही आदमी गलत करता है समाज में। जो गलत करता है उसके लिए बोलोगे कि सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट करके सब बोलोगे? यार अब नहीं बोलोगे? बोलो नहीं। गजब है। चलिए कोई बात नहीं, बुरा लगा था मुझे भी कल बहुत ज्यादा, तो इसलिए बोल दिया यार। प्लीज, मैं किसी को टारगेट नहीं किया, बट मैं बोल दिया कि नहीं, ये किसी के लिए भी गलत है, मत गाइए आप, मत गाइए। अब भरे मंच से यार क्यों है? भरे मंच से आपको नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ भरे मंच पे ये लोग कुछ भी पोटी कर देंगे, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। खेसारी लाल यादव बंद कमरे में भी अगर बोल देगा तो उसके लिए बाप रे बाप, पूरी इंडस्ट्री उठ के आ जाएगी अपनी प्रतिक्रिया देने। रामायण महाभारत लेके नहीं है, हम कहाँ गए महाभारत? हवा पागल को दे बोलो कि हम पागल होखब ना, तारा लोग कह के जाए यहाँ से। और देखा था नहीं तू लोग कतना एकता बना के या खेसारी को उखाड़ा था। अब हमू देखते बनी गावलो, तू लोग ऐसा ही गावलो, गावो जितना तरह लोग करे के बाद। हम जाना था नहीं कि आपने जो भी कहा है वो खेसारी को टारगेट करके ही कहा है, बट ठीक है, लेकिन जादू समाज के लिए बोला है। आप खेसारी को बोल देते, खेसारी को बोल देते तो शायद समझ में आता, लेकिन आपने टारगेट खेसारी को किया और पूरे यादव समाज को बेइज्जत कर दिया मंच से। अब यादव समाज ही आपका देखेगा, यादव समाज आपको बताएगा जी हाँ क्या है आप, और आप सबको बताएगा। जैसे अब आपकी प्रतिक्रिया कहाँ गई? तो यादव समाज का जीने का हक नहीं है क्या यहाँ पे? हर समाज को जीने का हक है, हर जाति विशेष को जीने का हक है। और आप किसी एक जात को टारगेट करें क्यों करेंगे? सबकी बेटी हमारी बेटी की तरह है, सबकी बहन हमारी बहन की तरह है। हमारे शादी हो चुका है भाई, हम शादीशुदा हैं और भगवान ने एक बीबी दिया है मुझे और हम उसमें खुश हैं और वही जीवन भर रहेगी। हमें 10 करने की आदत नहीं है और ना ही हम 10 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में एक से ही जीवन पार लग सकता है अगर हमारे अंदर संस्कार है। तो अनसंस्कारी के लिए 75 भी हो सकती है, बट नहीं, हम जिसका हाथ थामे हैं उसके साथ जीवन भर चलने की कसम खाए हैं और उसी के साथ चलेंगे। क्योंकि हमारी भी माँ जबाई तो हमारे पिता का हाथ पकड़कर आज तक निभा रही है 55 साल की उम्र में। हम उसी माँ के बेटे हैं और हम भी कोशिश वही करते हैं। हमारे अंदर संस्कार है अपने माँ बाप का सेवा करने का, लोगों का प्यार पाने का, वो हमारी क्षमता है। तो प्लीज़, आप टारगेट मुझे करते हैं और फंस जाते हैं क्यों? अब यादव समाज खुद ही आपको बताएगा जी हाँ कौन सपना में आता है आपके। और प्रतिक्रिया दीजिए भाई। आप लोग कहाँ हैं हरिश्चंद्र जी का औलाद लोग? आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए भाई, उठिए, देखते हैं कौन कौन देता है प्रतिक्रिया। अब दे पाता है कि नहीं दे पाता है। कि भरी सभा में मंच से किसी यादव की बेटी सपनवा में आती है, बेइज्जत किया गया है यादव समाज को, तो अब कहाँ है वो? प्रतिक्रिया दे दीजिए ना। हम तो बंद कमरे में अगर 1-2 लोगों का नाम ले लेते हैं तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री को प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दे दीजिए प्रतिक्रिया इन सबको, जे क्या चाहते हैं। जिस दिन आप लोग को सुनना ये जनता बंद कर देगी ना, आदमी बन जाओगे, तो इतनी भी अहंकार मत पाल के रखो आप सब कि आप जो करते हो वही दुनिया में सही है। ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। और रावण का अहंकार किसी ने फेसबुक पर डाला था कि रावण का अहंकार नहीं रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन रावण अहंकारी के साथ साथ ज्ञानी भी था। आप लोग के अंदर तो वो भी नहीं है। तो अगर आपके अंदर अहंकार है तो ज्ञान भी लेके आइए। वैसा आदमी था जो उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अगर आप मुझे रावण समझते हैं तो मुझे मारने के लिए आप लोग को भगवान बनना पड़ेगा, और भगवान आप बन नहीं सकते, कभी नहीं बन पाओगे। उसके लिए भगवान का विचारधारा होना चाहिए, उसके लिए जूठा बैर खाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए जंगल में जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का दूसरा नाम ही राम है। तो धैर्य आपके अंदर नहीं है, आप कुछ भी करते हो। तो इसलिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी यार, सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सॉरी बोलने में बड़ा मज़ा आता है। तो सॉरी, ठीक है। और आकर बताओ कितने लोगों को वो चीज़ें बुरी लगी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लव यू ऑल, और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना आप सबको मेरे तरफ से। जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए अपने बेटा, अपने भाई खेसारी लाल यादव को। और जो गाना मेरा आया है पवन बाबा का लिखा हुआ,
जी छोटे का देवरा डाला तब बथानी में, उसको ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू।